नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, जैसे ही गेहूं की कटाई होती है और ये नई तूड़ी या नया भूसा आता है गेहूं का, और किसान भाई उसको खिलाना शुरू करते हैं अपने पशुओं को, तो हफ्ता 10 दिन बीतता है और उसके बाद एक समस्या आने लगती है। अचानक एक ही जैसे केस हर तरफ आते हैं। वो क्या होता है? वो ये होता है कि हमारे जानवर ने धीरे धीरे करके खाना कम कर दिया, या उसने आज बिल्कुल ही सुबह से मुंह चलाना बंद कर दिया, जुगाली नहीं कर रहा है, पशु एकदम शांत बैठा है। उसका पेट बिना खाए भी बाईं तरफ ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो फूला हुआ है या बड़ा सख्त है। उसका गोबर भी या तो वो नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो बहुत टाइट सा आ रहा है, बहुत कम और सूखा सा, ड्राई फेसिस वो कर रहा है। बकरियों में भी ऐसे लक्षण आने लगते हैं। तो जब ये होता है तो फिर कई बार अनजाने में आदमी मेडिकल स्टोर पहुंचता है और कुछ दवाइयाँ लाता है, और उससे हालत और ख़राब हो जाती है। तो ये जो सिंपल इंडाइजेशन है, या ये हम कहें कि ये जो सिंपल नहीं है, ये कई बार सीवियर भी हो जाता है। ये इंडाइजेशन है, ये जो इम्पैक्शन की शुरुआत होती है, इस सीजन में उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। और ख़ासकर जो इस सीजन में भूसा बदलने की वजह से, नई तूड़ी के वजह से ये चेंज आता है, उसमें जो फीड के साथ साथ तमाम डस्ट होती है वो भी चली जाती है पेट में। तो सैंड इम्पैक्शन होने लगता है, या फिर डाइटरी चेन से माइक्रोफ्लोरा जो है वो गड़बड़ हो जाता है रूमेन का। और कई बार एबोमेजल इम्पैक्शन, यानी जो पेट का आखिरी हिस्सा होता है वहाँ पर भी बिल्कुल टाइट हो जाता है मामला, इम्पैक्ट हो जाता है, बंद लग जाता है। तो इस तरह के केस आते हैं। और किसान भाई हमारे क्या देखते हैं, पशुपालक भाई क्या देखते हैं लक्षण, कि पशु ने खाना पीना कम कर दिया, जुगाली करनी कम कर दी, वो जो गोबर कर रहा है वो बड़ा सख्त हो गया है, बड़ा ड्राई हो गया है, ना के बराबर कर रहा है वो गोबर। कुछ पशुओं में जो है हल्का सा जुकाम जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं, म्यूकस डिस्चार्ज भी नाक से दिखाई देता है। जब ये सिंपल इंडाइजेशन की तरह होता है, पहली शुरुआती स्टेज में हम ये भी देखते हैं कि जब डाइटरी चेंज होता है, भूसा वगैरह बदला जाता है, तो जानवर खा नहीं रहा होता है, साथ ही साथ उसको कोलिक होता है, यानी उसको पेट दर्द होता है, वो बार बार उठता बैठता है, पैर से अपना ज़मीन पे वो मार रहा होता है मिट्टी में, और अपने शरीर को खींच रहा होता है। उसको दर्द के लक्षण होते हैं, अपने पेट के बाएं हिस्से को देख भी रहा होता है। तो कोलिक के सिम्टम्स होते हैं। ऐसे खा नहीं रहा होता है और अचानक उसकी इस तरह की गतिविधियां हो जाती हैं, तो पशुपालक भाई परेशान हो जाते हैं। और कई बार बिना इसकी सही डायग्नोसिस की गलत दवाइयों की वजह से ये मामला और बिगड़ जाता है। क्योंकि ऐसे केसेस में सबसे ज़्यादा नुकसानदेह क्या है? एंटीबायोटिक्स। अगर हमारे पशुपालक भाई एंटीबायोटिक्स के चक्कर में फंस गए, या जिस चिकित्सक के पास वो गए उसने बिना डायग्नोसिस के आपको एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स दे दिए नेसेसरी, तो क्या होगा? ये स्थिति और सीवियर हो जाएगी। तो हमारे किसान भाई अगर इस मौसम में इस तरह की दिक्कतें देखते हैं, तो उन्हें दो काम करने हैं। दो काम क्या करने? पहला काम कि जो भी चीज़ पेट में, उनके रूमेन में, एबोमेजम में जो इम्पैक्शन जा हो रहा है, जो टाइट कर रहा है, पेट को डिस्टर्ब कर रहा है, उसको सबको आपको बाहर निकालना है। इवैक्यूएशन ऑफ कंटेंट फ्रॉम रूमेन एंड एबोमेजम, मतलब पूरे ट्रैक्ट से हमें वो चीज़ों को निकालना है बाहर। तो वो कैसे निकालेंगे बाहर? उसके लिए आपको चाहिए कोई लैक्सेटिव, कोई ऐसी दवा जो चिकना करके ट्रैक्ट को सब बाहर निकाल दे। तो सबसे अच्छा क्या है? हमारे पास जो तेल होते हैं, जैसे लिक्विड पैराफिन मेरी एक चॉइस रही है हमेशा से, हर जगह मिल जाता है। अगर आपके पशु को ऐसा दिक्कत महसूस हो रही है, तो आप अपने पशु को लगभग 1 लीटर, पौन से 1 लीटर तक लिक्विड पैराफिन
2-3 दिन पिला दें। अब पहले दिन आप 1 लीटर पिला दें, अगर मान लीजिए वो गोबर करने लगता है तो आप फिर उसे आधा लीटर करके 2 बार 2 दिन और दे सकते हैं, जिससे वो पूरी तरह से उसका पेट खाली हो जाए। सिर्फ यही काम करने से आप जो है अपने पशु को की समस्या को बहुत हद तक ठीक कर लेंगे। मार्केट में बहुत सारी ब्रांडेड प्रिपरेशन है। टिनेटा कंपनी का स्माइलेक्स आता है, काफ़ी दिनों से आ रहा है। लिक्विड पैराफिन और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये भी अच्छी प्रिपरेशन है। हाजमा है ग्रीन बायोफीड का, कोल एल है। तो इस तरह की प्रिपरेशंस भी जो है मार्केट में हैं, आप इन्हें दे सकते हैं। यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि हमें ट्रैक्ट चिकना करना है, जो पेट में जो दिक्कत है वो दूर हो जाए। और बहुत सारे ऐसे परगेटिव्स होते हैं जो ऑस्मोटिक नेचर के होते हैं, यानी वो शरीर से पानी खींचते हैं। आपका पशु ऑलरेडी जुगाली नहीं कर रहा है, वो ऑलरेडी पानी पी नहीं रहा है, और जब आप इस तरह का ऑस्मोटिक परगेटिव जैसे मैक्स सेल्फ है, बड़ा इजली अवेलेबल है, ये देते हैं, तो ये क्या करता है, ये पहले आपके पशु के शरीर से पानी खींचता है और उसके बाद डायरिया क्रिएट करता है, तो यानी ये और डिहाइड्रेशन करता है। तो कोशिश करें कि ऐसे परगेटिव्स ना दें, हम लैक्सेटिव दें जो ऑयल बेस्ड हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा काम क्या करना है, पहला काम तो हमने बताया कि वो जो ट्रैक्ट है वो खाली करना है, और दूसरा काम ये करना है कि हमें अच्छा माइक्रोफ्लोरा मेंटेन करना है। जो पेट में माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्बेंस हो गया है रूमेन में, उसको हमें फिर से देना है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए वैसे तो कट ट्रांसफ़र है कि आप भाई किसी स्वस्थ पशु के रूमेन से निकालें, उसके अंदर का इंजेस्टा उसको फिल्टर करें और 3-4 लीटर 5 लीटर दूसरे पशु को पिलाएं या उसके पेट में डालें, पर ये आसान नहीं है। ऐसी कंडीशन में मैं सिर्फ ये सलाह दूंगा कि इस तरह के केस में इतने बड़े प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं है। आप मार्केट में जो लाइव ईस्ट या इस तरह के स्पोर्ट्स वाली प्रिपरेशंस हैं, कई प्रिपरेशंस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ, तो आप उसमें से कोई एक चुनें और अपने पशु को दे दें। और जब आप इसे कम से कम 2 दिन 3 दिन इसे देते हैं, तो 3 दिन तक आप लैक्सेटिव भी देंगे और 3 दिन तक आप ये माइक्रोफ्लोरा मेंटेन करने वाली प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक बेस्ड प्रिपरेशंस भी देंगे। और क्या देखेंगे आप कि आपका पशु बिल्कुल ठीक हो गया, वो खाने लगा, उसका जो गट मूवमेंट है वो सही हो गया। तो साथियों, आज के लिए मेरी जानकारी इतनी थी। अपने अगले वीडियो में फिर किसी नई चर्चा के साथ मैं आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।